बड़े अच्छे ढंग से मंत्रों का उच्चारण किया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। विषय विकारों में फंस करके बीती रे उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, क्या तुझको मालूम नहीं, क्या तुझको मालूम नहीं। प्रभु भक्ति में मन नहीं लागे, क्या ये तेरी भूल नहीं, क्या ये तेरी भूल नहीं। रो रो तूने सारी खो दई जीवन की उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। काम क्रोध मद मोह लोभ में क्यों जीवन बर्बाद किया, क्यों जीवन बर्बाद किया। काम क्रोध मद मोह लोभ में क्यों जीवन बर्बाद किया, क्यों जीवन बर्बाद किया। सुख में सुमरा नाम न उसका, जप ले रे बंदे, जीवन सुखी बना ले तू, जीवन सुखी बना ले तू। ओम नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन सुखी बना ले तू, जीवन सुखी बना ले तू। गर ईश्वर को पाना चाहे, मन मंदिर में पाले तू, मन मंदिर में पाले तो। पथिक यूं ही बीत न जाए जीवन की उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। विषय विकारों में फंस करके बीती रे उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया। ओम। सभी को दयानंद सादर जी, नमस्ते। दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी वीडियो अपना वो भी खोल लीजिए, आपकी सेटिंग गड़बड़ है वहीं से, तो आपका वीडियो बंद रहता है। हाँ जी, वीडियो हाँ कोई सेटिंग गड़बड़ है आपकी वीडियो की जी। चलिए ईश्वर देवी जी आप आ जाइए, बोलो बोलो। एक बार उसको बुलवा दो बच्चों से। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तथा स्वस्ति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सविता दुर्गानि परासुर यद्भद्रं तन्नयासुर। ओम हिरण्यगर्भः संवसिताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषां विधेम। ॐ बलदायस्य विष्णवे उपासते प्रशिशं यस्य देवायस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषां विधेम।
ॐ प्राणतो निविशतो महित्वैकेन्द्राजा जगतो बभूव अशद्रुपदशतचतुष्पद कस्मै देवाय हविषामिधेम ॐ ऋग्रा पृथिवी चदरा येन सबितं येन नाथ अन्तरिक्षे यजुषो विमान कस्मै देवाय हविषामिधेम ॐ प्रजापतेन तद्वेतानन्यो दशा जातानि परिता बभूव कामास्ते जहुमतनोऽस्तु वयं श्यामपतयोरहिनाम् ॐ सहनो बन्धुजनितस्य विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा देवा अमृतमानि शाना क्षत्रिय धामन्यधयन्त्रे ॐ अग्नेन सुपुताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्म जुहुरानमेनो भूष्टान्ते नमोतिं विधेमः। चलिए आइए ईश्वर देवी जी। और सभी नमस्ते। दयानंद जी, आप एक काम करना, अपना हाँ जी। अब कार्यक्रम के बाद जो है अपना जो जूम ऐप है उसको पहले आप अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से उसको डाउनलोड करना, तो फिर ये आपका वीडियो खोलने लगेगा। ठीक है ना? ठीक 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 है जी। कार्यक्रम ठीक के बाद जो आपका जूम ऐप है उसको हटा देना और फिर हाँ। दोबारा से उसको डालना, डाउनलोड करना। ठीक है? प्ले स्टोर से दोबारा डाउनलोड सभी करूंगा। को साथ नमस्ते। एक दयानंद स्वामी जी का भजन। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। अब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे, चमकेंगे जब तलक ये। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर, सब कष्ट थे सहारे, चमकेंगे जब तलक ये। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे, तो तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे, चमकेंगे जब तलक ये। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक वो सारे घर जगमगाए, चमकेंगे जब तलक ये। सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मुनि जी,
और सादर आमंत्रित करिए हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी को। जी मुनि जी। ओम ओम शन्नु मित्रा संवरणः तन्नो भवति अर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त महानुभाव मातृशक्ति जिनके मैं अभी भजनों की प्रस्तुति सुन रहा था और हमारे आज के लगातार पंडित श्री नागेश्वर शर्मा जी समादरणी, आज तीसरा दिन हम उनको पुनः सुनेंगे अध्यात्म विषय पर और वो पहुंच भी चुके हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ में आपके लिए सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं पंडित सम्मान्य श्री नागेश्वर शर्मा जी, आप आए और आज का विषय फिर पुनः हम लोगों के बीच में रखें। स्वागत है पंडित श्री नागेश्वर शर्मा जी। धन्यवाद मुनि जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी, मुनि जी एवं समस्त विद्वत मंडल, कल हम लोगों ने पंचकोशों के माध्यम से किस प्रकार से सुख प्राप्ति की और मुक्ति की यात्रा की जा सकती है, इसके विषय में जानने का प्रयास किया था, थोड़ी सी चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इस बात को सरल कर सकें और इस तारतम्य को हम समझ सकें कि ऋषि ने जो चीजों को जोड़ा है उसका आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ाव किस प्रकार से। यूं तो हम सभी लोग इस बात को बहुत बार सुनते रहते हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम है, और यम नियम के बाद में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग हो गया। लेकिन ये वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति का होता दिखाई देता नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम इनको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। जब तक हम इनको ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं, तब तक हम इनसे लाभ नहीं ले सकते, और लाभ लेने की स्थिति में जब तक हम नहीं होंगे, तब तक इस बात को पूरी तरह से हमारे जीवन में उतारना ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करूंगा कि महर्षि पतंजलि ने जो ये हमारा योग का क्रम दिया है, उस योग के क्रम में जो ये सारी बातें उन्होंने बतलाई और इनके माध्यम से उन्होंने ये कहा कि हम आगे की यात्रा पर बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो जो करणीय है पूरी योग विधा में,
वो यही 10 चीजें हैं। इसके बाद होने वाली चीजें। अब एक है करने वाली चीज और एक है होने वाली चीज। कल आदरणीय गर्ग साहब पूछ रहे थे, सुरेश गर्ग जी, कि हमारे जो कर्म हैं वो किस रूप में होते हैं। तो मैंने बतलाया था इच्छा और क्रिया दोनों के द्वारा ही जो हम करते हैं वो कर्म की श्रेणी में आता है। हम अगर अच्छी इच्छाएं रखते हैं तो ये भी एक कर्म की श्रेणी में आएगा। हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, बुरी इच्छा रखते हैं, कुचेष्टा करते हैं, तो वो भी एक दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा और उसका भी फल दुख के रूप में हमको प्राप्त होगा। हम उससे बच नहीं सकते। तो इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि महर्षि पतंजलि जब ये कह रहे हैं कि हमें यम नियम के बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार की जो सीढ़ियां हैं उन पर चढ़ना चाहिए, उसका महत्व क्या है वो हम समझें। आसन पर जाकर के स्वामी महर्षि जो है बहुत स्पष्ट, बहुत सूक्ष्म तरीके से बतला देते हैं, स्थिर सुखम आसनम। अब इस बात से आप क्या समझ सकते हैं कि स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठ जाएं? क्यों बैठ जाएं और कौन, ये जानना बहुत जरूरी। तो हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा को रखा, और अहिंसा को इसलिए रखा क्योंकि अहिंसा का जो अर्थ उन्होंने दिया है वो हमारे मन को साधने के लिए सबसे पहले आवश्यक। अगर हम साधना करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले वैर भाव का त्याग हो जाना चाहिए। जब तक आपके मन में द्वेष रहेगा, वैर भाव रहेगा, तब तक आप कुछ न कुछ योजना बनाते रहेंगे, आप दूसरी चीजों से जुड़े रहेंगे, और वो जुड़ाव जो है वो आपको कभी भी इनसे अलग नहीं होने देगा, और इनसे अलग न होने के कारण आप अपने आप के साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा आवरण आपके ऊपर रहेगा। इसलिए महर्षि सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने मन से वैर को पूरी तरीके से मिटा दीजिए, और वैर को मिटा देने के बाद में किस रूप में वैर को मिटा देना है इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। आपने अपनी तरफ से वैर नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई हिंसक पशु हमला कर रहा है तो आप कहें जी मैं तो वैर नहीं करता। एक बार ऐसा ही हुआ, शब्दों के अर्थ को ठीक प्रकार से न समझने के कारण से कई बार बड़ी भारी भूल हो जाती है। तो एक राजा के राज्य में बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक सन्यासी जी कहीं से आए और आकर के उन्होंने राज्य में अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया। सारे लोग उनसे बड़े प्रभावित होते थे, उनकी वाणी बड़ी मधुर थी, बहुत प्रभावशाली ढंग से वो बातों को समझाते थे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे पूरा राज्य उनसे प्रभावित हुआ और मिलने के लिए लोग जाने लगे। जहां तक उनसे मिलने जाने की बात थी वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन वो जो पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को अहिंसा का, उस अहिंसा के पाठ के कारण से लोगों ने अपना काम धंधा भी बंद कर दिया, और बस उन्हीं के सत्संग में दिन रात लोग, उनकी सेवा में दिन रात लोग लगे रहने लगे। और धीरे धीरे आप जानते हैं किसी भी राज्य में अगर लोगों के काम करना बंद हो जाए तो उसकी व्यवस्था ठप होने लगती है। राजा की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, राजा की सुरक्षा व्यवस्था चौपट होने लगी। आसपास के जो अन्य राजा थे वो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। उसके गुप्तचरों ने आकर के बताया कि महाराज हमारी सेना तो अहिंसक होती जा रही है, और आसपास के जो राजा हैं वो अब देख रहे हैं कि कब इसको हम अपने कब्जे में लें। तो राजा को इसकी बड़ी चिंता हुई, और चिंता होने पर उसने अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की, और मंत्रणा करके एक दिन निर्णय लिया और उसने कहा अपने सिपाहियों से कि आप जाइए और जाकर के जो अपना चिड़ियाघर है वहां से एक शेर को पकड़ के लाइए। राजा की आज्ञा पाकर के वो शेर को ले आए। अब शेर को शेर की जगह रखा गया, जहाँ 2 पेड़ थे बड़े बड़े, और उन 2 पेड़ों के बीच में छोटी सी जगह थी। उन्होंने कहा किसी तरीके से शेर को ऐसे बिठाओ यहाँ पर कि इसकी पूंछ पीछे निकली रहे और शेर आगे रहे। वैसा ही किया गया, पूंछ को पीछे डाल दिया गया दोनों पेड़ों के बीच में से, और शेर आगे था और पीछे से
महाराज ने वो पूंछ पकड़ ली और ये महाराज ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। महात्मा जी ने पहले तो सुनी आवाज, भागे भागे बाहर निकल करके आए, और जब देखा कि महाराज शेर की पूंछ पकड़ के खड़े हैं तो उन्होंने पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे हो, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है? बोले मैं आने वाला था, मुझे आपसे कुछ मंत्रणा करनी थी, आपसे कुछ ज्ञान लेना था, इसलिए मैंने सबको हटा दिया यहाँ से, लेकिन अब ये बड़ी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, ये शेर को मैंने पकड़ रखा है और अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये मुझे खा जाएगा, क्या करें? बोले आप इसे मार दो। बोले जी मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं नहीं मार सकता, कुछ भी कर लो नहीं मार सकता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मत मारो, आप आगे पूछ पकड़ लो, मैं मार लेता हूँ। और उन्होंने वही किया कि महात्मा जी से कहा कि आप आ जाओ, पूंछ पकड़ लो और महाराज सामने जाकर के उसको तलवार से मार देंगे। उन्होंने कहा हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, पूंछ पकड़ सकता हूँ। उन्होंने जाके शेर की पूंछ पकड़ी और महाराज जाके सामने आराम से कुर्सी पे बैठे। अब महात्मा जी चिल्लाएं, मुझे बचाओ, ये छूट गया तो मुझे खा लेगा। बोले आप तो अहिंसा के पुजारी हो, इसे सिखाओ थोड़ी सी अहिंसा। इसे भी सिखा दो, ये तो मार मूर की छुट्टी करो और मुझे बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। तुम्हारा अर्थ ये नहीं है कि आप सब काम धंधा छोड़ करके, अपने कार्यों को छोड़ करके, अपनी राज्य व्यवस्था को छोड़ करके, अपनी दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को छोड़ करके और बस किसी को हम कुछ कहेंगे नहीं, ऐसा। और वैर त्याग जो है वो अपने आप में इतनी परफेक्ट चीज है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे माता पिता जब बच्चे को, आचार्य जब बच्चे को डांटते फटकारते दंड देते हैं तो उस समय में उनके मन में वैर की भावना नहीं होती, इसलिए नहीं मार रहे वो, उसको दुश्मनी है उनके साथ, नहीं। इसी प्रकार से कोई न्यायाधीश जब किसी चोर को, बदमाश को, डाकू को दंड देता है तो उस समय वो इसलिए दंड नहीं देता कि उससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसका कोई वैर नहीं है। अपना कर्तव्य समझ करके, अपना धर्म समझ करके और उसके सुधार के लिए, उसके कल्याण के लिए वो उसको दंड देता है। और इसी बात को अगर और हम ऋषि तक लेकर के चले जाएं तो महर्षि से जब प्रश्न किया गया कि महाराज आप कहते हैं कि परमात्मा न्यायकारी भी और दयालु भी, दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? जो न्याय करे तो दया कैसे, और दया करे तो न्याय कैसे? तो वहां पर महर्षि बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि उसका न्याय ही उसकी दया है, क्योंकि जब वो न्याय करते हुए प्राणियों को उनके कृत कर्मों के, पुण्य और पापों के फल देता है और पापों के फलस्वरूप जब दंड देता है तो उस दंड के माध्यम से भी उनका कल्याण ही होता है, सुधार ही होता है। तो इस प्रकार से वैर भाव को त्याग करके अगर हम किसी को यातना भी देते हैं, दंड भी देते हैं, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है, वो अहिंसा की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि उससे उसका कल्याण हो रहा होता है और हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष का, वैर का भाव नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पर हमको ये समझा रहे हैं कि अगर तुम आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन से वैर भाव निकालो। अब आप सोचिए, जो लोग दिन रात वैर अपने मन में पालते हैं, वो चाहे कितना ही आसन लगा लें, कितने ही तरह के आसन लगा लें, कितनी फूंक मार लें, उनका कुछ होने वाला नहीं। उनको जिंदगी बीत जाएगी पूरी, लेकिन उनका एक सेकंड के लिए भी मन स्थिर नहीं हो सकता, ये आप निश्चित मान लीजिए। इसलिए पतंजलि ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए किसी दूसरे की हानि न करना। अब आप देखिए कि जितने भी लोग मांसाहार आदि करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं मांसाहार? ये प्राणियों को मार मार के किस दृष्टि से खा रहे हैं? ये केवल मात्र अपने स्वाद के लिए उन प्राणियों को मार रहे हैं। कहीं कहीं उनको मूर्ख भी बना दिया गया है थोड़ा सा, इस बात को कह करके कि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उस दृष्टि से खा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसमें स्वार्थ ही प्रधान है। आप चाहे अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए मांसाहार करते हैं और चाहे आप स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो कार्य कर रहे हैं।
और इसलिए जब आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कष्ट देते हैं, किसी प्राणी की हत्या करते हैं, तो ये हिंसा की श्रेणी में आता है और इससे आपको कभी भी लाभ नहीं होगा, इससे सदैव हानि होगी। जितना जितना कष्ट आप दूसरों को देंगे, उतना उतना कष्ट आपको प्राप्त होगा परमेश्वर की व्यवस्था से, उससे आप बच नहीं सकते। और इसलिए ये चले जाते हैं तो आप समाधि हो ही नहीं सकते, आप ध्यान लगा ही नहीं सकते। जो है वो आपको वहां रोक देगा। आदि सिद्धि हो जाती है और किसी व्यक्ति को बहुत समय लगता है। तो वहां उसका स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि वेदव्यास जिन्होंने इसका भाष्य किया है योग दर्शन का, वो कहते हैं कि भाई ये जो जल्दी और देर से होना है, ये भी प्राणियों के, मनुष्यों के प्रारब्ध के फलस्वरूप होता है। यानी किसी के अगर बहुत पुण्य अर्जित हैं तो उसको सिद्धि आवश्यक हो, जल्दी हो जाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके अभी कुछ पाप कर्म बचे हैं, उनका फल मिलना बाकी है, लेकिन वो लगा है पुण्य में, तो उसको इस रूप में फल मिल जाता है उनका कि उसको अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, अधिक देर तक धैर्य रखना पड़ता है अपनी सिद्धि को, समाधि की अवस्था को, योग में ध्यान आदि की अवस्था को प्राप्त करने। तो ये भी एक प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करता ही है। तो जो व्यक्ति पुण्य कर्म में लगा हुआ, उसके लिए तो इतना व्यवधान होता है, और जो दिन रात प्राणियों को मार मार करके, सता सता करके खा रहा है, उसके लिए तो होना संभव ही नहीं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अहिंसा का व्रत धारण। तीसरी एक और इसमें बात है कि जब आप प्राणियों का मांस भक्षण करते हैं तो वहां पर आपकी तमोगुणी प्रवृत्ति बढ़ती, और जो समाधि अवस्था को प्राप्त करने या ध्यान आदि लगाने की जो प्राथमिक है शर्त, वो ये है कि आपको सतोगुण प्रधान होना पड़ेगा। तो आप जब मांसाहार करेंगे या इस प्रकार का हिंसा का कार्य करेंगे, वैर भाव मन में रखेंगे, तो वैर जब आपके मन में होता है उस समय आपकी बुद्धि तमोगुणी प्रवृत्ति की हो जाती है। और मैंने उस दिन भी पहली कक्षा में ये बतलाया था, पहले व्याख्यान में, ये सृष्टि का निर्माण जो परमेश्वर ने किया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्यावस्था में जो प्रकृति रहती है, उसमें इन तीनों गुणों के द्वारा ही उसने निर्माण किया है। उस निर्माण की श्रृंखला में जो पहला तत्व है वो महत तत्व है, जो कि बुद्धि के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उस महत तत्व को, जिसमें तीनों मौजूद हैं, हमने अगर उसको ज्यादा तमोगुणी कर दिया तो फिर निश्चित मान लीजिए कि वो हमें कभी भी आत्म से साक्षात्कार होने नहीं देगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि भाई आप अहिंसा के व्रत का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है अगर आप साधना करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, उन्होंने कहा सत्य के व्रत का पालन करें। मैंने पहले दिन भी आपको सूक्ष्म संकेत किया था कि सत्य से क्या लाभ होता है। महर्षि दयानंद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, स्वामी जी ने सत्य के फल बतलाए ऋषियों के आधार पर ही, और सत्य के फल को बतलाते हुए क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य के व्रत का पालन करता है उसको सत्य की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी फिर उसकी बात सत्य होने लगती है, ये लाभ उसको प्राप्त होता है। अब आप मान लीजिए, चलो आपकी बात सत्य सिद्ध हो, वो एक दूसरे लेवल की बात हो गई, लेकिन कम से कम आप जब स्वयं सत्य का व्रत धारण करते हैं और जो जैसा है उसको उस रूप में आप स्वीकार करते हैं, अपना धारण करते हैं, या उसको उसी प्रकार से निरूपित करते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उससे आपको पहला जो लाभ ये होता है कि आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को गलत दिशा में दौड़ाने की आवश्यकता नहीं, विपरीत दिशा में दौड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो असत्य बोलने से शरीर के अंदर एक नकारात्मकता का निर्माण होता है। नकारात्मकता का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आंतरिक वृत्ति आपको कह रही है कि असत्य है, आप जानते हो उसको, दूसरा कोई जाने न जाने, लेकिन आप जानते हो कि आप असत्य बोल रहे हो। तो जब आप असत्य के विरुद्ध, यानी सत्य बोलने की बजाय आप जब असत्य बोलते हो, तो असत्य बोलते समय आपको अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, इन सबके विरुद्ध जाना पड़ता है। और उसके विरुद्ध जाते समय आपके शरीर में अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण होता है, स्वयं से होता है, वो कोई और आप करने वाला जज नहीं है आपका। आप ही स्वयं उस समय में अनुभव करते हैं कि आप सहज नहीं हो सकते। जब आप झूठ बोलते हैं, आप जानते बूझते जब असत्य कहते हैं,
तो उस समय में आपकी वृत्ति सहज नहीं होती। और जब आपकी वृत्ति सहज नहीं होती है तो फिर आपके शरीर में जो उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी साधना में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, आपको मन को कहीं भी स्थिर होने नहीं देती। अब आप इस चीज से अंदाज लगाएं, भौतिक जगत से अगर हम इसको ग्रहण करें, परमाणु की जो संरचना देखी गई, उस संरचना में ये देखा गया कि जो धनात्मक आवेश है, वो धनात्मक आवेश कहाँ रहता है? केंद्र में, और स्थिर अवस्था में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, भौतिक जगत से आप जोड़िए इसको। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी हो जो हमें ऋषियों की बात के विरुद्ध दिखाई दे। इसीलिए महर्षि दयानंद कहते हैं, सृष्टि नियमों के अनुकूल, वेद के अनुकूल, ऋषियों के कहे के अनुकूल, अपनी आत्मा की पवित्रता के अनुकूल जो ज्ञान हो वो सत्य होता है। तो यहाँ पर ऋषि ने जो बात कही है उसको आप भौतिक जगत में प्रमाणित कीजिए कि परमाणु के अंदर जितना धन आवेश है वो सब नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में पड़ा है प्रोटॉन के रूप में। जो किसी भी प्रकार से न्यूट्रल है वो भी कहाँ पड़ा हुआ है? वहीं केंद्र के अंदर ही पड़ा हुआ है स्थिर रूप में। लेकिन जो ऋणावेश है वो क्या कर रहा है? वो चारों ओर इलेक्ट्रॉन के रूप में धनाधन भाग रहा है। तो इससे इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि ऋणात्मक प्रवृत्तियां जो हैं वो चंचल होती हैं और धनात्मक प्रवृत्तियां स्थिर होती हैं। पॉजिटिविटी लीड्स यू टू द स्टेबिलिटी एंड नेगेटिविटी लीड्स यू टू द मोबिलिटी। तो आप अगर अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो आपको उसे धनात्मक शक्तियों से युक्त करना पड़ेगा। आप ऋणात्मक शक्तियों से युक्त करके अपने मन को स्थिर कभी भी नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसके शरीर में ऋणात्मक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और उसकी वजह से उसकी प्रवृत्ति चंचल होती चली जाती है, उसका मन अस्थिर होता चला जाता है और उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज हम जिस बारे में झूठ बोलेंगे, जब 5 दिन बाद 15 दिन बाद हमसे कोई पूछेगा तो हमें याद करना पड़ेगा हमने 5 दिन पहले क्या झूठ बोला था, 15 दिन पहले हमने क्या झूठ बोला था। लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है, यथार्थ बोलता है, उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कोई अतिरिक्त सामर्थ्य, अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो उसने आज से 10 साल पहले बोला था आज भी वही बोलेगा, 10 साल बाद भी वही बोलेगा, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है, उसने कुछ भी बनावट उसमें नहीं किया, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। तो इसलिए महर्षि कहते हैं अगर आप मन को साधना चाहते हैं तो आप सत्य का व्रत धारण करें, उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। वेद भी यही बात कहता है, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा आंस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के आत्महनोजना। तो आत्महनोजना की जहां पर बात कही गई है, आत्महनन आप कैसे करते हो? जब आप आत्मा की बात को नहीं मानते हो, आप आत्मा के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हो, आपकी आत्मा की जो चेष्टा है, जिन कार्यों में आपको भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होता है परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके बावजूद भी आप उन कार्यों को करते हो, तो ऐसे कार्यों को करने वाला व्यक्ति आत्महनन करने वाला व्यक्ति कहलाता है और इसलिए उसका मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। जिसका मन स्थिर नहीं है वो शरीर को कितना भी स्थिर कर ले, कितनी भी उल्टी सीधी कलामंडी खा ले, सिर के बल चले, पैर के बल चले, हाथ के बल चले, नाक के बल चले, कुछ होने वाला नहीं है। आप निश्चित मान लीजिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ कलाबाजियां, बंदर की तरह गुलाटी खाते रहो, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। स्थिरता पहले मन की आवश्यक है, स्थिरता शरीर की नहीं, मन की बहुत जरूरी है और वो तब होगी जब आप सत्य के व्रत को धारण करें। इसी प्रकार से अस्तेय है, अस्तेय भी सत्य का ही दूसरा रूप है। क्या मतलब कि आप किसी की वस्तु को मांग करके अगर लेते हैं, उसके जिसके अधिकार में है उसके अधिकार से आप अधिकार का ग्रहण करके उस वस्तु को अगर लेते हैं तो वो स्तेय है और वो अस्तेय है। और अगर आप बिना पूछे लेते हैं तो स्तेय है, चोरी। तो चोरी नहीं करना, अस्तेय का व्रत धारण करना अपने जीवन में। और जब आप किसी को बता करके, पूछ करके और उसकी आज्ञा लेकर के उसके अधिकार को अपने अधिकार में लेकर के तब आप जब वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको कोई भय नहीं होगा। जैसे आप जो पुरुषार्थ की कमाई घर में लेकर के आते हैं उसको आप बहुत गाजे बाजे के साथ खर्च करते हैं। आज मैं यहाँ घूमने गया, आज मैंने ये खरीदा, मैंने फोन खरीदा है, मैंने ज्वेलरी खरीदी है, मैंने सब बताते हैं आप, हमने घर खरीदा है, हमने गाड़ी खरीदी है, इस बात को बताते हैं आपको कोई संकोच नहीं।
लेकिन अगर वो धन चोरी से आया हुआ हो तो आप छुपा के रखोगे, किसी को दिखा नहीं सकोगे, आप डरते रहोगे इसके ऊपर कोई किसी को पता ना चल जाए, धन चला ना जाए, और इसलिए वो धन आपको कभी सुख देने वाला नहीं होता। प्लस आपका जो सुख चैन होता है, उस सुख चैन को भी वो बेईमानी का, चोरी का जो धन है वो छीन के अपने साथ में ले जाता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, साधना का अर्थ सीधे से समझ लिए, साधना, अपने मन को साधना। साधना कैसे? इधर उधर गिरने से। कहाँ है? बुरी वृत्तियों में मन जहाँ गिरता है उसको गिरने से साधना, यही वास्तव में साधना होती है। और इसके लाया तो कि जब हम ब्रह्म की चर्या करते हैं तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या का मतलब क्या है कि जब हम अपने सब कार्यों को यथार्थ ज्ञान पूर्वक करते हैं, जो कार्य जैसा करना चाहिए, यानी आहार हमें जैसा लेना चाहिए हम वैसा आहार लें, हमारा जो व्यवहार है जिस प्रकार का होना चाहिए, शरीर से जुड़ा हुआ व्यवहार, वाणी से जुड़ा हुआ व्यवहार, मन से जुड़ा हुआ व्यवहार, हम उसी प्रकार का व्यवहार जब करते हैं, और उसके द्वारा, क्योंकि केवल अन्न से ही हमारे जो सप्त धातु हैं वो प्रभावित नहीं होते, उस अन्न को ग्रहण करते समय हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है अगर वो भी ठीक नहीं है तो भी हमारा वो सप्त धातु क्रम जो है वो बिगड़ जाए। आप ध्यान रखिए इस बात। कोई व्यक्ति अगर क्रोध की अवस्था में, प्रसन्नता की अवस्था न हो, अप्रसन्नता की अवस्था हो, ऐसी अवस्था में अगर भोजन को ग्रहण करता है तो वो भोजन उसके शरीर में रस का नहीं बल्कि विष का निर्माण करता है। और इसीलिए क्रोध में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा प्रसन्नता की अवस्था में ही करना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर के ही करना चाहिए, और उस समय अपनी प्रवृत्ति को एकदम सात्विक रखना चाहिए। साथ ही साथ में जो भोजन बनाने वाला है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और खाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, परोसने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति उस समय क्रोध आदि दोषों से युक्त न हो, द्वेष वैर आदि दोषों से युक्त न हो, अपितु वो सात्विक हो। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और इससे फिर आपकी जो धातु है उनका निर्माण ठीक प्रकार से होता है और आपके अंदर वो सात्विकता को बढ़ाता है। जैसा जैसा आप भोजन करेंगे वैसा वैसा आपके धातुओं और मन का निर्माण होगा, और जैसा जैसा आपका मन होगा वैसी वैसी आपकी साधना होती जाएगी। तो आपने अगर विचलित अवस्था में, क्षुब्ध अवस्था में, क्रोधित अवस्था में भोजन किया है तो वो किया हुआ भोजन आपके अंदर उन प्रवृत्तियों को और अधिक प्रभावशाली और अधिक प्रबल बनाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें कि हम अपने शरीर के नियमों का ठीक प्रकार से पालन करें। और जो वीर्य रक्षण की बात कही गई है, तो वीर्य रक्षण को आमतौर पर केवल एक ही दृष्टि से रक्षण करना समझा जाता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरने की आवश्यकता है। रक्षण तो आप उस चीज का करोगे, पहले उसकी बनने की प्रक्रिया को ठीक करो। रक्षण बनने के बाद नहीं होगा, रक्षण बनने से पहले होगा, और इसलिए भोजन से ही उस प्रक्रिया को आरंभ कर देना है कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, वहीं से हम इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हमारी प्रसन्नता, हमारा पुरुषार्थ, हमारे मन की पवित्र भावनाएं, सबके लिए हम अन्नपते अन्नस्यनो देयन्विशुना प्रप्रदातारं तारशूर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे, हम अपने लिए ही नहीं मांगते, केवल संसार के सब प्राणियों के लिए हम ऐसी पवित्र कामना करते हैं कि हे परमेश्वर, कि हमारे लिए भी ऊर्जा देने वाला हो, हमें भी तृप्ति देने वाला हो, और संसार के अन्य जितने भी प्राणी हैं उनको भी इसी प्रकार से उनके लिए जो आवश्यक भोजन है, उनके लिए जो आवश्यक ऊर्जाओं का जो संचार जिनसे होता है वो पदार्थ उन्हें प्राप्त होते रहे, जिससे उनका जीवन अच्छी प्रकार से जाए। तो ये बातें ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार के बाद में उठना बैठना किस प्रकार हो, रहन सहन किस प्रकार हो, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और इसीलिए आप देखते हैं आश्रमों में, गुरुकुलों में बच्चों को रहने सहने और व्यवहार करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार को संतुलित करें, ताकि आगे चल करके आप इस प्रक्रिया में अपने जीवन की रक्षा कर सकें। ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा अर्थ अगर ले लें तो वो जीवन रक्षा की प्रणाली है। और इसके बाद में आता है अपरिग्रह।
अपरिग्रह, आप सब इस बात से परिचित हैं कि हमारे लिए जितना आवश्यक सामान है उससे अतिरिक्त न रखें। लेकिन कई बार व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मेरी आवश्यकताएं ज्यादा हैं, मैं क्या करूं, सामान ज्यादा हो जाता है मेरा। तो अपरिग्रह का मतलब केवल इतना ही नहीं कि आवश्यक और आवश्यकता आप निर्धारित करो, ऐसा नहीं, बल्कि आवश्यकता को जस्टिफाइड होना चाहिए, निर्णीत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि फिर आपको संभाले नहीं संभल रहा। अब हम देख रहे हैं हमारे देश के एक धनपति हैं, नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, हमारे मुकेश अंबानी साहब मुंबई में। उन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले 28 मंजिल का घर बनाया। उस 28 मंजिल के घर में 300 से ज्यादा सेवक काम करते हैं, 200-250 गाड़ियां उसमें खड़ी होती हैं उनकी, हेलीकॉप्टर है उनके पास में, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, उसमें मॉल भी है, उसमें थिएटर भी है, और जितने भी विलासिता के साधन हो सकते हैं सब उन्होंने उस घर के अंदर इकट्ठी। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक और घर खरीदा है, ये कहते हुए कि ये घर मेरे लिए छोटा पड़ गया। अब आप सोचिए कि उस महानगर में, मुंबई महानगर में, जहां पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कमरे में 10-10 लोग रह करके अपना गुजारा करते हैं, और जिनको वो भी कई बार मैसर नहीं होता तो वो लोग सड़क के किनारे जाकर के रहते हैं। ऐसे उस महानगर में जिस व्यक्ति के पास में 4000 फुट के फ्लोर वाला 28 माले का मकान हो, और वो यूं कहे साहब मेरे 2 लोगों के रहने के लिए ये जगह पर्याप्त नहीं है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? तो ये अपनी जरूरतों को आप जितना चाहे बढ़ाते जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरतों को बढ़ा के फिर कहें कि साहब मैंने तो जरूरत भर का ही सामान रखा हुआ है, मेरी जरूरतें इतनी है, ऐसा नहीं। बल्कि इसको हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो भी हमारे पास है, उस प्राप्त किए हुए का अन्यों के लिए सही उपयोग करना, उसका ठीक ठीक विनिमय करना, और उसको अच्छी जगहों पर लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे मन को शांति मिलेगी। जितना कम सामान उतना सफर आसान। तो हम इस बात का ध्यान रखें, हम बहुत ज्यादा, अब देखिए मकान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक, एक मकान है जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन आज ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है, एक हो गया तो फिर दूसरा चाहिए, दूसरा हो गया तीसरा चाहिए, तीसरा हो गया चौथा चाहिए। मेरे पास पैसा है तो फिर मैं उनको बढ़ाता जाऊंगा, उस गिनती को लगातार बढ़ाता जाऊंगा, बड़ी शान से लोगों को बताता हूँ हमारी तो इस शहर में भी प्रॉपर्टी, हमारी उस शहर में प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने लिए जो आवश्यक मात्र है उतना ही अपने आप को फंसाना चाहिए, और उसके बाद में अपने आप को जितना मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं उतना मुक्त रखने का प्रयास करना, क्योंकि ये सब चीजें आपको चिंता में डाल देती हैं, इससे आप परेशान भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए इन सब चीजों से बचें। तो ऋषि हमको ये संदेश दे रहे हैं, करने वाले काम ये 10 हैं। पवित्रता बहुत आवश्यक है, और पवित्रता हर दृष्टि से होनी चाहिए। केवल मात्र शारीरिक पवित्रता से काम नहीं चलेगा, शरीर को तो चोर भी नहा धो करके साफ कर लेता है, लेकिन जो वास्तविक पवित्रता है वो मन की, बुद्धि की पवित्रता है। और वो किस प्रकार से होगी, तो हम जब तप आदि के द्वारा, विद्या प्राप्ति के द्वारा और सत्य के व्यवहार के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं, तब हमारा ये मन, बुद्धि और आत्मा की पवित्रता होती है। और महर्षि मनु ने इस बात को कहा भी है कि हम किस प्रकार से अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हमारे ऋषियों ने हमको संदेश दिए हैं जिसके माध्यम से हम पवित्रता को अपने जीवन में धारण करें। दूसरी बात, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि पवित्रता को इस स्तर पर लेकर के जाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर। और पार्थिव शरीर का मतलब क्या है कि ये उन सब तत्वों से बना है जो आत्मा के ऊपर एक आवरण मात्र है, और जब तक ये रहते हैं तब तक आत्मा निर्लिप्त नहीं हो पाता, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो पाता, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से इन पदार्थों को ही अपवित्र मान लेना, यानी हमारा ये जो शरीर हमें मिला है ये हमारे दोषों के कारण हमको मिला है। न्याय दर्शन का ऋषि इस बात को प्रमाणित करते हैं अपने सूत्र के माध्यम से।
हमें क्यों मिला है? ये मिथ्या ज्ञान के कारण उत्पन्न हुए दोषों से हमारी प्रवृत्ति और जन्म आदि का हमें धारण करना पड़ता है, और उस धारण किए हुए जन्म में जो मूल कारण है वो हमारे दोष है। तो इन दोषों से युक्त इस आवरण को हम अगर साध्य मान लेंगे, जैसा कि ज्यादातर लोगों ने मान रखा है कि शरीर की ही आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, तो ऐसा जो मान लेगा, या एक और बात कही जाती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कि शरीर जो है वो धर्म का साधन है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, शरीर धर्म का साधन है। लेकिन हमारी यात्रा कहाँ है? हमारी यात्रा इससे बहुत आगे, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष हो जाता है। तो शरीर किसका साधन है? धर्म का साधन है। उसके बाद की चीजों को हम क्यों भूल जाते हैं? उसके बाद की 3 चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। और उनका यात्रा है, या जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य प्राप्त नहीं होगी अगर हमने अपने आप को केवल शरीर तक रोक दिया। और मैंने जो पहले दिन आपसे बात कही थी कि आज लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि वो योग जैसी परम सिद्धि के बारे में भी इतने भ्रमित हो गए हैं कि अब वो केवल मात्र इस शरीर को ही उल्टा सीधा घुमा फिरा करके फूंक मार करके इतने लगे हम ऋषि हो गए, हम पता जाने कौन कौन से टाइटल उन्होंने अपने लिए सबने बना रखे। लेकिन ये आपको योग से दूर कर रहा है। योग वास्तव में कहाँ से होता है शुरू? यम और नियमों से होता है, और इसीलिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो शरीर धर्म का साधन है, और उसकी पवित्रता तभी है, शरीर तभी पवित्र होगा जब आप उससे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आगे बढ़े। अगर आप नहीं बढ़े तो वो वहां पर रहते हुए आपका कोई भी जो लाभ शरीर से होना चाहिए वो आपको नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में, शुचिता के बाद में आता है क्या? संतोष, कि आप धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ठीक प्रकार से करते हुए, जब जो पुरुषार्थ करते हैं उससे आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है परमेश्वर की व्यवस्था से, या आपके प्रारब्ध और इस समय के जो कर्म हैं उनके मिक्स के द्वारा, है ना। ऐसा नहीं होता आपने अभी जो किया है उसका फल केवल अभी के किए हुए के हिसाब से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म 3 प्रकार के, और उन तीनों प्रकार के किए हुए जो कर्म हैं उनका फल परमेश्वर की व्यवस्था में रहता है। परमेश्वर किस कर्म का फल कब देगा, ये व्यवस्था उसने मनुष्यों के हाथ में नहीं दी हुई है, ये व्यवस्था उसने अपने हाथ में रखी हुई है। और इसलिए आप कर्म करने के बाद में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे इस कर्म का ऐसा ही फल मिलना चाहिए, इतना ही फल मिलना चाहिए और अभी मिलना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो व्यवस्था परमेश्वर के हाथ में है, तो परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, या परमेश्वर की प्राप्ति में लगे हुए किसी भी साधक को, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कि वो परमेश्वर न्यायकारी है, उसके यहाँ किसी भी प्रकार की न देर होती है न अंधेर होती है, वो सब समय पर और सब प्रकार से हमको योग्य फल देने वाला है। इस भावना के साथ में जो भी हमारे किए हुए कर्म का परिणाम हमको प्राप्त होता है, उसमें जो प्रसन्नता का अनुभव करता है वो संतोष की अवस्था है। और ये संतोष हमको हमारे मन को स्थिर रखने में परम सुखदायी है, परम लाभदायक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मैंने उस उदाहरण आपको दिया था कि प्रस्तुते यभिषेकाय प्रस्तुते बनाए च, मुझे जब ये राज तिलक किया जा रहा था और जब मुझे वन के लिए भेजा जा रहा था, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। ऐसी जो गंभीरता की स्थिति है, ऐसी जो संतोष की अवस्था है, संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप काम धंधा करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ होता है कि जो आपको मिल रहा है आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों के अनुसार, उसको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना। जैसे हम जब किसी सिनेमा को देखने जाते हैं तो उस सिनेमा में अनेक प्रकार के रसों का चित्रण किया जाता है।
वहां पर करुण रस भी होता है, वहां हास्य रस भी होता है, वहां पर विभत्स रस भी होता है, वहां पर वीर रस भी होता है। और उन सभी रसों से युक्त उस सिनेमा को देख करके हम प्रसन्नता का ही अनुभव करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हम उन किरदारों के साथ में, उन एक्टर्स के साथ में रोते भी हैं। बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हम उनके साथ हंसते भी हैं। बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हमारे अंदर जोश भर जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हम डर जाते हैं। लेकिन जब वो सिनेमा समाप्त होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई जिसने भी जो अभिनय किया वो बहुत अच्छे से किया, चाहे वो हास्य का था, चाहे करुण का। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हमें परमेश्वर की व्यवस्था से हानि, लाभ, सुख, दुख के रूप में प्राप्त होता है, उसको जो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना सीख लेता है। एक फिल्म का गाना है, बड़ी अच्छी शिक्षा देता है और मैं अक्सर उसे गुनगुनाता रहता हूँ, आपको भी सुना। वो गाना है देवानंद की। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसमें एक लाइन आती है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो कहते हैं आगे, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो जो आदमी अपने जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, इन सब से अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को प्रसन्नता की अवस्था में ले आता है, वो सुख बहुत बड़ा सुख होता है। और महर्षि तो यहां तक लिखते हैं कि संतोष का सुख ही मोक्ष का सुख है। और इस सुख के लिए अपने आप को तैयार करना, इस प्रसन्नता की अवस्था के लिए अपने आप को तैयार करना, ये तप है। यानी आप जो पीछे करते आ रहे हैं, अहिंसा के व्रत का पालन, सत्य के व्रत का पालन, अस्तेय के व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य के व्रत का और अपरिग्रह आदि शौच और संतोष के व्रत का पालन करते हुए आप जो चले आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, द्वंद्व सहन करने पड़ेंगे। उन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी जब आप निश्चिंत रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं, उस मार्ग को छोड़ते नहीं हैं, तब आप तप कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा तप। और इस तप का फल क्या होता है? इस तप का फल ये होता है कि आपके अंदर अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति परमेश्वर भर देते हैं। परमेश्वर ने भी इस संसार को अपने तप के द्वारा ही तो बनाया है ना। हम जब पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं, उसमें अनेक मंत्र आए, परमेश्वर ने तप किया, परमेश्वर ने यज्ञ किया, और उस परमेश्वर के द्वारा किए हुए तप और उसके यज्ञ से इस संसार में अनेक प्रकार की निर्मितियां हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। तो परमेश्वर ने जब संसार का निर्माण ही तप से किया है, उसका तप ही ये है, तो हम उस तप को अपने जीवन में अगर धारण नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ में अपनी प्रीति नहीं बिठा सकते, अपना प्रेम, अपना सामंजस्य, अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए शौच, संतोष और तप, इसको महर्षि पतंजलि महत्व दे रहे हैं। आर्य समाज में आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, खुद सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। हम आमतौर पे होता क्या है कि, हाँ जी गर्ग जी, कौन से वाले गाने के लिए कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं कर दूंगा उसका धुएं में वाचन उड़ाता दोबारा। चलूं, धुएं में उड़ाता चलूं। अच्छा, मैं कर दूंगा उसका वाचन भी। लेकिन हम इस भजन को आर्य समाज में और अन्य स्थानों पर भी, जहाँ कहीं भी धार्मिक चर्चा होती है, सत्संग आदि होते हैं, वहां पर सुनते हैं कि हम मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। तो आप सुधरने की जो प्रक्रिया है, उस पर हमारा जोर होना बहुत आवश्यक है। और स्वाध्याय हमें खुद सुधरने का अवसर प्रदान करता है। हम जब पुस्तकों के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से, सज्जनों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, ऋषिकृत ग्रंथों के माध्यम से और साधना के माध्यम से, जैसे ब्रह्म यज्ञ को भी, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय भी आता है, तो जब हम इसके माध्यम से अपने जीवन को निरीक्षित परीक्षित करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा स्वयं का सुधार है, वो स्वाध्याय के माध्यम से होकर के हमारे मन को दोषों से मुक्त करता है।
और मैंने उस दिन आपको शिवानंद जी की बात बतलाई थी कि स्वामी शिवानंद जी ने कहा है कि स्वाध्याय से हमारे समस्त संशय रूपी पिशाच भाग जाते हैं। संशय क्या है? पिशाच है। श्री कृष्ण भी इस बात को संशय आत्मा विनश्यति, जिसके पीछे संशय पड़ गया वो उसका नाश कर देता है। तो हमारे जो संशय रूपी पिशाच हैं हमारे पीछे पड़े हुए, जिनके कारण से हम बहुत सारे कुकर्मों में, दुष्कर्मों में, दुर्भावनाओं में पड़ जाते हैं, उन सबको हम स्वाध्याय के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्रम उन्होंने दिया है और इस क्रम के माध्यम से हम इस योग्य होते हैं कि हम ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का, अपने संपूर्ण कृतित्व का जो श्रेय है वो परमेश्वर को दे सकें। इस योग्य हम तब बनते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान हमें अहंकार युक्त नहीं रहने देता, वो अहंकार से हमको मुक्त कर देता है। तो ये जो 10 चीजें हैं ये करने की, अब इन्हें 10 चीजों को करने के बाद में आप इस योग्य बनते हैं कि आप सुखपूर्वक स्थिर मन के साथ में आसन में बैठ पाए और उसके बाद आपका जो प्राण के द्वारा इंद्रियों को साधने का क्रम है वो शुरू होता है। फिर आपका मन सधता है और तब धारणा, ध्यान, समाधि जो संयम का रूप है वो आपको प्राप्त होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसकी वास्तविकता को समझें और इन चीजों के लिए हम प्रयास करें। ये हमारे हाथ में, ये हमें कोई सिखा नहीं सकता। सच बोलना आपको कोई दुनिया का आदमी कोई सिखा नहीं सकता। जो ऐसा कहता है वो झूठ बोलता है, वो खुद झूठ बोलता है। सच बोलना आपको ही इस बात को जानना है कि मैं सच बोलूं। अहिंसा आपको ही, आप अपने मन में ही खुन्नस पाले बैठे हो, अभी किसी को क्या मालूम कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो ये सारे जो व्रत हैं, इन व्रतों का जब हम पालन करते हैं तो वेद का मंत्र कहता है कि हम क्या देखें? संसार को देखें। विष्णु कर्माणि पश्यत ये तो व्रतानि पश्पशि, कि वो परमेश्वर इस संसार में समस्त कार्यों को व्रतानुकूल कर रहा है, अर्थात उसके किसी भी कार्य में व्रतों का ही पालन होता हमें सब जगह दिखाई देता है, सर्वत्र दिखाई देता है। इंद्र से युज्य सखा, जो उस परमेश्वर को अपना मित्र बनाना चाहता है, अपने आप को उस परमेश्वर की मित्रता में जोड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने जीवन में व्रती बन करके इन व्रतों को धारण करके आगे बढ़े, तभी निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आगे बढ़ाई है और आप सबने बड़े ध्यान से सुना। सुरेश गर्ग जी ने मेरा गाना भी बहुत ध्यान से सुना। मैं उनके लिए 2 पंक्तियां और गुनगुना देता हूँ इस गाने की और फिर अपनी वाणी को विराम दूं। हाँ जी, तो गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वाह। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। किसी के मन में पहले प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, किसी के मन में कोई शंका हो। देवेंद्र सिंह आर जी हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी के बड़े भाई सम्मानित देवेंद्र सिंह जी, आइए स्वागत है आपका। 2 मिनट देवेंद्र सिंह जी बोलिए। अभी जिन विद्वान को मैं सुन रहा था और उनके लिए और आप सभी के लिए मेरा हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन। भाई साहब सादर नमस्ते आपको भी, आपको सभी को, और जितने भी विद्वत जन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरा उन सभी के लिए भी हृदय से वंदन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5
यम और नियम में जो वे योग के उपांग हैं, ये सबसे पहले यदि इसको देखा जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो हैं ये होते हैं संसार के लिए, दूसरों के प्रति। अहिंसा भी हो तो दूसरों के प्रति हो। सत्य पर जब हम चलने का प्रयास करते हैं तो हम दूसरे से सत्य ही बोले और सत्य ही को ग्रहण करें, दूसरों की वस्तुओं का हरण न करें। अस्तेयम उसमें इस तरीके से साधारण शब्दों में आ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी जो है मातृत्व परदारेसु की भावना रखना और ब्रह्म में ही चरण करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि जहां ब्रह्म कहते हैं ईश्वर के लिए और चरी कहते हैं उसकी प्रकृति के लिए। जब ब्रह्म में और प्रकृति में ये आत्मा जो रमण करता है, चरण करता है, चलता है, वह ब्रह्मचर्य है। इसी तरीके से जो 5 दूसरे जो नियम आते हैं, उन 5 नियमों में वो होते हमारे अपने लिए। यम होता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और नियम होते हैं वो अपने लिए होते हैं, उनको हम अपने ऊपर धारण करते हैं, जिसमें शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। ये 5 अपने लिए होते हैं, यम और नियम। और इन्हीं यम और नियम के पालन करने से संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों इतने सुंदर शब्द हैं और दोनों का निर्माण यदि होता है तो यम और नियम से होता है, क्योंकि यम और नियम ही हमारे अंदर अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करते हैं और यम और नियम से ही हम सभ्य कहे जाते हैं समाज में। और सभ्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जो सभा में बैठने के योग्य हो। और सभा में बैठने के योग्य कौन होगा? जिसके अंदर शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है। इस तरीके से सभ्यता और संस्कृति का जो निर्माण है वो यम और नियम के ऊपर ही है। यम और नियम से जब इन सारी बातों से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब आता है संयम शब्द। और संयम में जब हम पहुंच जाते हैं तो संयम अपने आप में एक इतना विराट और एक इतना विशाल आयाम लिए हुए है कि उसको हम परिधियों में नहीं रख सकते, उसको परिमित नहीं कर सकते, बल्कि संयम एक अपरिमित शब्द हो जाता है, जहां ध्यान, धारणा और समाधि जब इन तीनों का एक जगह संयोग हो जाता है तो हमारा जो है वो स्थिति आती है और उसको हम संयम की स्थिति कहते हैं। जो पतंजलि ऋषि के द्वारा बताया गया योग दर्शन में वो संयम की बहुत ही सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है। और ईश्वर प्राणिधान जो है इतना सुंदर शब्द है कि जब ईश्वर का प्रेम जो हृदय में हम रखते हैं और उसको ही अत्यंत प्रिय और अपना परम गुरु समझते हुए जब हम इन विचारों में उतर जाते हैं तब समझो अब हम ईश्वर का प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान में हैं और अपने समस्त कर्मों को उसके अर्पण करते हुए चलते हैं, तब ईश्वर प्राणिधान है। और जब ऐसे ही कर्मों को हम करते हुए उसको अर्पण करते हुए चलते हैं तभी जो है मानव उच्च कोटि की तरफ होता है, तभी मानव ऊर्ध्वरेत्ता होता है, तभी मानव ऊर्ध्ववेत्ता होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, तभी वह ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकता है और सभी यम नियमों का पालन करने में भी उसको वहीं से सहायता प्राप्त होगी। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई है अल्प समय में। मैं निवेदन करने लगा हूँ, किसी के मन में अगर कोई शंका रही हो सम्मानित देवेंद्र सिंह जी के बोलने के बाद, पंडित नागेश्वर शर्मा जी के बाद, तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। नहीं तो मैं निवेदन करूंगा अपने ध्रुव त्रिवेदी जी आज पहली बार जुड़े हमारे कहने पर। ध्रुव जी अपना ऑडियो खोल लीजिए, कैसा लगा कार्यक्रम? ध्रुव त्रिवेदी जी 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 नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। और जी मैंने जैसे आपको बताया था कि नौकरी के चलते नहीं, मतलब बड़ा वो लगता था कि इतना हो रहा है, इतना अच्छा कार्यक्रम आप करा जी त्रिवेदी इतने प्रवचन जो उसको मजबूर कर देती है कि, तो यही बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रयास करूंगा कि समय निकाल निकाल के आता रहूं और जितना ज्ञान बटोर सकता हूँ। मैं उम्र में तो आपसे बहुत, आप लोग से बहुत छोटा हूँ, ज्ञान भी बहुत ज्यादा छोटा हूँ, तो बस आप लोग की बातें और मार्ग वो रहता है कि एक मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं आप लोग कि ऐसे ऐसे रहो, ऐसे ऐसे चलो, तो अच्छा रहता है जी। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार ध्रुव जी। नौकरी भी करते रहिए और जुड़े भी रहिए, है ना। नौकरी का अगर सही आनंद लेना है तो हमारे जो विद्वान हैं इनको सुनिए आप, और जीवन को और उत्तम और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करिए। जमुना साहू जी, बाबा जी, जी बाबा जी, रामवीर सिंह जी, काफी दिनों के बाद आपका जुड़ना हुआ रामवीर जी। हाँ बाबा जी आइए, बोलिए। ये बहुत अच्छा लगा प्रवचन। और हम ये चाहते हैं कि जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष का बताया है, तो आज उन्होंने धर्म का सार बताया है, जी तो उसमें ये चाहते हैं कि जैसे लाभवान जीवन मरण जस अभजस विधात, ये सब विधाता के हाथ में है, और कर्म पे अधिकार है, फल पे मनुष्य का अधिकार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि धर्म की परिभाषा बताई है, काम मोक्ष पर भी थोड़ा प्रकाश डालें तो और समझ में आ जाएगा। जी पंडित नागेश्वर शर्मा जी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, हमारे पास कई लोग हैं मीटिंग में। जी आइए। इस तरह जैसे कि देखिए, आज मैंने धर्म, व्याख्यान के बीच में ही कहा था कि एक मिनट हल्ला ये निकल जाए। जितने भी कर्म फल हैं वो सब परमेश्वर की व्यवस्था में ही हमको प्राप्त होते हैं। ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हमारे किस कर्म का फल हमें कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये परमेश्वर की व्यवस्था में निर्धारित होता है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्म में ध्यान लगाए, और कर्म में भी इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान लगाए कि अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल हमें मिलने वाला है। शुभ कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आपको जैसा चाहिए, कोई भी व्यक्ति संसार में दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। अगर सुख चाहते हैं तो हम सुकर्म करें, अच्छे काम करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं। और जैसे आम का फल पाना है तो आम का बीज बोना पड़ता है, इसी प्रकार से अगर सुख रूपी फल पाना है तो हमें सुकर्मों का बीज बोना पड़ता है, परोपकार के कर्मों का बीज बोना पड़ता है। तो इस बात को बहुत स्पष्टता से हमें समझ लेना चाहिए। इसी सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। धारण करके इसके अनुसार, धर्मानुसार अर्थात सत्य व असत्य को विचार करके ही कर्म करना चाहिए। बात का ध्यान। हमारा निवेदन ये है कि आज धर्म के ऊपर बोला है, हम अर्थ काम मोक्ष का भी विश्लेषण चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें पूरा आपको इस पर डिटेल सुनने को मिल जाएगा। वो जी आगे के व्याख्यान में उसका विश्लेषण कर देंगे, अभी इतना समय नहीं होगा। हाँ, व्याख्यान में पूरा विश्लेषण कर देंगे। हाँ जी कल हो जाएगा, चिंता हो ना जाएगा करें। साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। चलिए, आभार हमारे ये प्रबंधक जी है, जमुना प्रसाद साहू जी, बाबा जी है, और आप लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है। चलिए जगदीश पारासर जी आइए, दो शब्द। जी भाई छोटे भाई लखनलाल जी, नमस्ते आज जी। मनी बान जी, उत्तम जी। भाई लखनलाल जी, आपका बहुत ही धन्यवाद और आपसे आप पात्र हैं जो आप 2 साल से निरंतर ये हम लोगों को दुर्लभ जो है प्रवचन सुनवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हमारे नागेश्वर चंद्र शर्मा जी ने भी बहुत ही बढ़िया अपने हर चीज के बारे में दृष्टांत देकर, गाना फिल्मी गाना की सुनाकर बहुत बढ़िया सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य आदि के बारे में बहुत ही बढ़िया है। एक बात हमारे थोड़े दिमाग में आ रही है
कि हेलो, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, आप बोलो। ये आ रही कि जो है आत्मा जो है जब तक नहीं शरीर में होगी तब जो है शरीर जड़ होता है, और मनुष्य जो है ये अपने शरीर के माध्यम से जो अपराध करता है तो आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन फिर उसको दंड शरीर को क्यों मिलता है? बताइए व्यासनंद शास्त्री जी। ऐसा है कि आत्मा और शरीर, चूंकि आत्मा को यदि सूंघना है, कुछ मनन करना है, चिंतन करना है और उसके जो भी अनुभव प्राप्त करने हैं, उसका तो कारण शरीर ही है। और शरीर के माध्यम से हम जो कुछ गलती करेंगे तो उसका फल तो आत्मा को ही प्राप्त होगा। अगर हम मुंह से अच्छा भोजन करेंगे तो उसका मिठास तत्व जो है अनुभव आत्मा को होता है, अर्थात सुख की प्राप्ति जिसे कहते हैं वो आत्मा को ही प्राप्त होता है, शरीर को नहीं। शरीर तो एक कारण है, इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। लेकिन गीता में तो ये लिखा गया है कि जो आत्मा है ना तो वो आग जला सकती, ना उसको छिद्र कर सकते, ना कहीं वो नष्ट हो सकती है। जब आत्मा को कुछ कहीं हो ही नहीं सकता तो उसका कष्ट तो शरीर को ही भोगना पड़ता है, आत्मा को कहाँ भोगना पड़ रहा है? आत्मा नित्य पदार्थ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो बंधन में है, जब वो बंधन में है तो उसे सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न के ही परिवेश में रहना पड़ता है। और जब वो मुक्त हो जाती है, उसका जो स्वरूप है आत्मा का, वो तो नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदेन क्या पुनः शोषयति मारुता। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो उसका, जब वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं में है, वो तमाम जीवन चक्र में चल रहा है, बंधन में है, तो बंधन में जब तक आत्मा है तब तक उसे इन चीजों की फल प्रक्रिया के रूप में प्राप्त होती रहेगी। और वह मुक्त हो जाने के बाद फिर इसमें कोई आवरण नहीं आता, फिर वो उसके क्लेश से अलग हो जाता है। मुक्ति के को भोगना है, आत्मा को तो कहीं कोई कष्ट तो होगा ही नहीं। आत्मा को प्राप्त होता है शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से ही होगा। जब शरीर छूट जाता है तो फिर आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन जब तक शरीर में आत्मा है तो उसका नहीं कहता है कि आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट तो हो रहा है, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है? ये शरीर तो जड़ न है, लेकिन ये माध्यम आत्मा रहने से शरीर भी चेतन हो जाता है। और जब तक चेतनता शरीर में है तो आत्मा उसे प्राप्त करती रहती है, उसका अनुभव लेती रहती है। और जैसे ही वो अलग हो जाएगी तो फिर अमर तत्व की ओर जो चर्चा है वो उसमें आ जाती है। इसलिए जब तक हम आवरण में हैं, आबद्ध हैं, शरीर में धारण किए हुए योनि में लिप्त हैं, बंधन में हैं, तो उसका अनुभव तो आत्मा को लेना पड़ता है जी। लेकिन अगले जन्म में जब वो फिर से शरीर को धारण करेगी तो वो आत्मा ने जब धारण करी तभी शरीर को ही अपने उसको भोगना पड़ेगा। हाँ जी जी, उसको तो पुनः पुनर्जन्म जो कहते हैं। अगर कोई कर्म शेष रहा तो फिर उसको जन्म धारण करना होगा, जन्म धारण करके उसे भोगना होगा। जी जी, उसे भोगना ही होगा, बिना भोगे मुक्ति नहीं है, नहीं है, कर्म का फल तो मिलना है वो कष्ट जी। शरीर को ही भोगना। हाँ, माध्यम तो वही है, शरीर ही उसको प्राप्त करता रहता है, लेकिन आत्मा उसमें पूर्णता लिप्त है उस स्थिति में। बलराम सेन एडवोकेट जी, पार्षद जी, जी बलराम जी सर। जी 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 सर। हाँ बोलिए, दो शब्द बोलिए वीडियो खोल करके। आज के व्याख्यान में हमारे नागेश शर्मा जी ने जो हमें ज्ञान की प्राप्ति की है, जो व्याख्यान दिया है, हमारे सीख ही युग है और सीखना चाहिए और सीखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, राम सेवक निरंजन जी, धनीराम पटेल जी, प्रेम सचदेवा जी, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। प्रेम सचदेवा जी, चलिए जब तक प्रेम जी आते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी।
सभी आर्य बंधुओं को नमस्कार, माता लोगों, मातृशक्ति को नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे पंडित नागेश चंद शर्मा जी ने हम दिया। हम लोगों को नई नई चीजें रामसेवक जी बताई। वीडियो खोल लीजिए रामसेवक जी। हाँ जी बोलिए। ऐसा ही प्रवचन वो आगे भी देते रहेंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हनीराम पटेल जी, रामसेवक नंदन जी, आइए रामसेवक जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए पटेल साहब, बोलिए पटेल साहब। अरे पुलिस आए हैं तई लोग। बोला बात कराइए हमारे। हाँ सुन रहे हैं आज हेलो का? जी। हाँ श्रीमान जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हल्के बंधु जी वीडियो खोल लो अपना। क्या हमारे में देख रहे हैं? हमारे में हल्के वकील बंधु साहब जी के में देख रहे हैं। है जी। वकील साहब के में देख रहे हैं हम। अरे तो वीडियो बंद है बकील साहब को, हम कल तो देख ले तुम्हारी। हल्के बंधु भोपाल से आए हम आए थे। ओके तो वो खोलना वीडियो। हाँ वीडियो खोलो, वीडियो खोलो। कैसे खोलने लाइव? हेलो। हाँ सर ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं खोल पा रहा तो। चलो आइए रामसेवक जी। रियाज को भेज दो। रामसेवक जी जी, रामसेवक जी बोलिए। रामसेवक जी बोलिए। अरे हेलो। हाँ हाँ वीडियो खोलो अपना। चलिए बोलिए, ऐसे बोलिए। हाँ खोल गया खोल गया खोल गया। आइए सर आइए। आदरणीय नागेश चंद शर्मा जी ने आज बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया हम सबका। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आर्यजनों को मेरी तरफ से नमस्ते। और आप भी बधाई के पात्र हो, बहुत बढ़िया पुनीत काम कर रहे हो। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप पुरुष हैं ही नहीं। मतलब आप तो महापुरुष हैं। चलिए धन्यवाद बड़े भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बड़े भाई है सम्मानित रामसेवक निरंजन जी, हमारे साथ टीचर भी है और हमारे संघ के अध्यक्ष भी है, ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे शिक्षक संघ के, और बहुत ही अच्छे जिंदा दिल इंसान है। और देखिए हल्के बंधु भी दिखाई दे रहे हैं। हल्के बंधु जी, हल्के बंधु जी नमस्ते कर लीजिए रामसेवक जी से। यही आपके शादी का वो कराएंगे कार्यक्रम पक्का। नमस्ते। हमारे चौड़ा जी ठीक है हल्के बंधु जी, आपकी बारात यहीं से उठेगी, ध्यान रखना। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। हल्के बंधु जी कैसा लगा कार्यक्रम? बढ़िया, आपका अच्छा कार्यक्रम है। तो सुनते रहा कर समय सुबह मिल रहा है, सुबह मिल रहा है सुबह। हाँ हो सवेरे तो मिला ही रहे। पटेल साहब अच्छा लगा कार्यक्रम के नहीं? नहीं बहुत बड़ी वो नहीं तो सुनवा रहे थे यार। ठीक है बढ़िया, धन्यवाद। माँ साहब तो इसे कहे हैं सभी आर्य परिजनों को नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रवचन था नागेश जी का। मैंने पूरा सुना, मैं थोड़ा सा चल रहा था रास्ते में इसलिए। और उसके बाद जो अपने तुरंत बाद जिन्होंने बोला उन्होंने भी जो थोड़ा बहुत उसमें कोई कमी रह गई उसको पूर्ण कर दिया। देवेंद्र सिंह आरजी हाँ हैं, धन्यवाद। ये वरिष्ठ अब आप अधिवक्ता है। जिनको बुला रहे हैं उनको बुला लीजिए, है ना। धन्यवाद धन्यवाद लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर शर्मा जी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार आरजी के बड़े भाई हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनके बड़े भाई हैं जी। जी जी हाँ, वो देख नहीं पाया था क्योंकि गाड़ी चल रही थी ना, तो उनको देख नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, मैंने तो नाम बता दिया उनका जी। हाँ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और यम के बारे में बताया भाई। यम और नियम में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर जो उन्होंने बताया वो भी अच्छी बात। हाँ वो तो थोड़ा थोड़ा सा मिलता रहे सबकी तरफ से। बलराम सेन जी, हाँ मामा जी कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए मामा जी, पहले से आराम है? बलराम सेन मामा जी, जी मामा जी। चलिए मुनि जी आ जाए हमारे, मुनि जी आइए मुनि जी। ओम जी। ओम जी मुनि जी बोलिए। आज का विषय हमारा
आध्यात्मिक प्रवचनों का सम्मानीय पंडित नागेश चंद शर्मा जी ने बहुत अच्छा यम नियम आदि के ऊपर प्रकाश डाला है। और महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है, जैसा कि पंडित नागेश चंद शर्मा जी ने बताया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं आप महर्षि जी कि यम और नियम प्रथम और द्वितीय श्रेणी हैं जी, सीढ़ियां हैं जी समाधि तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें केवल नियम का पालन करने वाले को कोई सफलता नहीं मिलती है। सबसे पहले यम के लिए उसको चलना पड़ेगा यम पर, ऐसा महर्षि जी ने बताया हुआ है। अभी हमारे सम्मानीय जमुना बाबा जी एक बात कह रहे थे, शायद हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने ध्यान नहीं दिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान, महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से। तो अगर बाबा जी हैं तो है बाबा जी सुन रहे, बाबा जी सुन रहे हैं। सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, नागेश्वर जी हमारे और देवेंद्र सिंह जी आदि विद्वानों के उसके सहयोग से मैं बताना चाहता हूं कि ये परमात्मा के हाथ की चीज नहीं है, ये हमारे कर्मों के आधार पर रहती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें हानि लाभ यश अपयश परमात्मा की विधि व्यवस्था के तहत तो मिलता तो है हमें कर्म पर, लेकिन ये हमारे हाथ में रहता है। अगर हम कर्म जैसा करेंगे वैसा मिलना पड़ेगा, कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा इसको नहीं दे पाएगा, ऐसा विद्वानों ने बताया हुआ है। तुम्हें अभी और हमारे सम्मानीय पाराशर जी ने भी एक बात कही थी कि हमारा शरीर जो होता है उसके ऊपर व्यासनंदन शास्त्री जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है। और इसमें न्याय दर्शन इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान अनाथ लिंगारी, और इससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके वैसे सिद्ध दर्शनकार कहता है प्राणापान निवेशो निवेश जीवन मनोगति प्रकारा सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान अनाथ, यानी ये सब कर्म जो है जीवात्मा से जुड़ते हैं, आत्मा के कर्म है, क्रियाएं हैं जी। शरीर तो केवल उसका साधन मात्र है जिससे वो कर्म फल भोगता है। तो सुख दुख शरीर को नहीं मिलता है, शरीर तो केवल माध्यम है, उद्यम है। और अगर शरीर को ये सुख दुख मिलता होता तो जीवात्मा जब इसके अंदर नहीं रहता है तब भी उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होना चाहिए थी जीवात्मा शरीर के अंदर। तो इनका भोक्ता तो जीवात्मा है। सम्मानीय पाराशर जी सुन रहे हैं अगर तो इन समस्याओं का समाधान हमारे विद्वानों ने पूर्णतः पहले से भी करते चले आ रहे हैं, और इसको हम इस रूप में अगर समझ लें तो फिर हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैं समस्त महानुभावों का, विद्वज्जनों का, देवेंद्र सिंह जी आर जी, जगदीश पाराशर जी, अनिल नरूला जी, हमारे सचदेवा जी शायद नहीं सुन पा रहे थे आपकी बात को, और चंद्रशेखर शर्मा जी को मैं अभी सुन रहा था जी। सचदेवा जी को सुन नहीं पा रहे थे वो। हाँ जी हाँ सुन नहीं पा रहे थे वो। और हमारे परमानंदार जी, माता चंद्रकांता जी, दयारिया जी, ईश्वर देवी जी, सभी मातृशक्ति और सभी महान भावों के लिए मैं सादर नमस्ते करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम। आइए नरूला जी। आदरणीय नागेश शर्मा जी, लखन जी और व्यासनंद शास्त्री, सबको सादर प्रणाम। नागेश जी का प्रवचन तो हमेशा ही प्रेरणादायक और बड़ा उपयोगी होता है, और आज भी उन्होंने सत्य असत्य, भौतिक और आध्यात्मिक जगत और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और धनात्मक और नकारात्मक अच्छी शिक्षाएं उससे प्राप्त हुई, नई बातें पता चली। और लखन जी आपके बारे में बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, राम सेवक जी ने, कि आप पुरुष नहीं है। मैं वास्तव में खुद सोचता हूँ कि आप पुरुष नहीं है, आप एक पुरुषार्थी हैं और महान पुरुषार्थी हैं। आप सदा इस कार्य में लगे रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। देखिए आज आपने फिर राम सेवक जी को पकड़ लिया। हम लोगों की सुबह चर्चा हुई थी आज सुबह ही कि नरूला जी ने उस दिन आपको याद किया था, आप बोला करें, तो आज आपने फिर से उनको जगा दिया है। निश्चित रूप से आप प्रतिदिन बोलेगी नरूला जी। चलिए धन्यवाद। और सम्मानित हाकम सिंह जी, बड़े भाई हमारे इंजीनियर हाकम सिंह जी सर, जो 3 4 डिग्री का। नमस्ते जी। आज जी नमस्ते जी, आइए बड़े भाई, आइए, स्वागत है आपका। मैं तो ट्रेवलिंग में हूँ, चलते फिरते सुन रहा हूँ, बीच बीच में निकल जाता था बीच में बाहर। जी। आदरणीय शर्मा जी का विषय तो बहुत सुंदर रहता ही है साहब। कल भी सुनने को अवसर मिल गया थोड़ा, आज भी थोड़े बीच में सुनने को मिला।
जी जी जी। तो अगर शर्मा जी तो अच्छा, मैं भाई साहब मैं एक चीज देख रहा हूँ, जब से आप रिटायर्ड हुए हैं, हालांकि हाँ सर्विस में भी आप चलते फिरते थे और अभी भी सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं। अब वो ऐसा है, स्थिति ऐसी हो जा रही है, जी 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 ये जो समय हमारा ऐसा हो जाता है। जी जी। लेकिन आपका बहुत अच्छा योगदान, अच्छा सा कुंभ चल रहा है साहब। इसी बहाने सब विद्वानों के दर्शन हो जा रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल आज हमारे पारस सर जी नहीं जुड़े हैं क्या? आदरणीय जगदीश पारस सर जी जुड़े हैं। पारस सर जी नमस्ते अच्छा। कर लीजिए। पारस सर जी नमस्ते कर लीजिए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार हाकिम जी। प्रणाम प्रणाम भाई साहब सादर। बहुत सुंदर सर। चलिए अच्छा लगता है। आज जी तो हमारे बहुत अच्छे सा नियोजन कर रहे हैं, बहुत समर्पित भाव से हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। कभी कभी हमको तो समय का अभाव हो जाता है, क्या किया जाए। कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन आपसे भी बहुत अच्छा लगता है जी। इतना समय आप लोग दे रहे हैं जो जी 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 तो प्राप्त है वो पर्याप्त है हमारे लिए। जी आइए राजेश्वर जी हैदराबाद। लखन भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। जब तक आप लखन भैया नहीं बोलते हो ना लाखन जी, तब तक मजा नहीं आता हमें। जी बहुत मजा रहा, बहुत अच्छा प्रवचन था आज का। जी जी जी। हम धन्य है, आपको देख करके मन होता है कभी हैदराबाद की चार मीनार। और आपको बहुत बहुत आभारी हम। राजेश्वर जी आपको देख करके मन करता है कि हैदराबाद की चार मीनार देख ही आए हम। आइए ना, आइए बिल्कुल आइए, जाएंगे मिलके। वेद प्रकाश शर्मा जी। और कल माता सुमन शर्मा जी का भजन होगा, बता दीजिए आप। बिल्कुल बता देते हैं। शांति पाठ करें? हाँ शांति पाठ। पहले आप 2 शब्द बोल लीजिए, कुछ बोलना हो तो आपके लिए। हमारा जीवन का परम ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। उसके लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके लिए योग दर्शन में जो विधि लिखी है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। जो 8 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बारे में पंडित नागेश्वर चंद्र शर्मा जी हम लोगों को बताएंगे, और आप लोग उसको हृदय में रखकर और उस पर कार्य करने के लिए उद्यत हो जाए, और डेली योग किया करें, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शांति रेडी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो और समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। परध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। मैंने सभी के माइक खोल दिए, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। और चंद्रकांता नमस्ते। उनको देख पा रहा हूँ, उनको कर रहा हूँ, और जिनको नहीं देख पा रहा हूँ वो हमारा नमस्ते स्वीकार कर लें। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बच्चों की तो प्रस्तुति बहुत अच्छी हो ही रही है, बच्चों की भी पहले हो चुकी है, और अभी तो हमारे के नाती पोती तो
बिल्कुल उनका तो ये है कि वो सोते भी हैं कि जगा दिया इनको जगाया जाता है कि जगते ही रहते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। ये जगते रहते हैं हमेशा। वो अब आदत में आ गई है उनकी तो चलो बहुत होशियार बच्चे हैं, इस तरह बहुत आगे मरुला जी को श्रद्धा की हमारे हीरो है, हीरो को सम्मान के साथ में सादर नमस्ते। शांति दाता पीस मेकर है जी। और दादी भी हीरो है। हाँ दादी हीरोइन है, हीरोइन। दादा भी तो हीरो है। दादा आप हीरो है, आपकी दादी हीरोइन है। दादी ने बहुत कल दादी का भजन होगा बेटा, है ना? दादी कल आपका भजन होगा। हाँ बोल दो दादी को। बोल दिया। बोल दिया। माता चंद्रकांता जी दिखाई तो थी, पता नहीं कहाँ चली, ध्यान नहीं रहा मैं। माता चंद्रकांता जी। हाँ जी। अरे नमस्ते कर लीजिए जी। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। दादी भाई साहब निरंजन सिंह जी। नमस्ते भाई साहब, रंजन जी नमस्ते। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी। नमस्ते मेरे रंजन। रियान वशिष्ठ जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। शास्त्री जी नमस्ते जी। शास्त्री जी देवेंद्र जी बुला रहे हैं। नमस्ते। व्यासनंदन शास्त्री जी नमस्कार। मैं ये निवेदन करूंगा जी। मेरा ये निवेदन है कि जो व्याख्या इस पर आज कम हुई कि आत्मा कष्ट भोगती है या शरीर कष्ट भोगता है, इसमें कौन भोगता है, कौन कर्तव्य है, कौन करता है, कौन भोगता है, इस विषय को फिर कभी पूरे उसके लिए रखिए, पूरे घंटे के लिए, जो भाई साहब नकल जी से कह करके। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरे 1 घंटे में कवर होने वाला है, क्योंकि मन बुद्धि और आत्मा जी। मन बुद्धि और आत्मा जो हमारे शरीर में होती हैं, इनका क्या क्या कर्तव्य है और ये कैसे कैसे करते हैं शरीर में हमारे में कार्य, इस पर एक विशेष फिर से चर्चा रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सभी का सादर नमस्ते। इसी विषय को रख दिया जाएगा और डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी और देवेंद्र सिंह आर जी 30 मिनट बोलेंगे, दोनों लोग 30 मिनट। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है, स्वीकार है। धन्यवाद सभी का, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। शुभ रात्रि।